25 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का मैं ज्ञान प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवंबर माह में कई सारे महत्वपूर्ण सप्ताह मनाए गए हैं, उन्हीं में शामिल है राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह। तो यहाँ पर प्रश्न ये बन रहा है कि राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह जो है इसका आयोजन कब से लेकर कब तक किया गया। दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था 16 से 22 नवंबर के बीच में और इसका आयोजन किया गया था IPA के द्वारा, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और एक बात और भी याद रखना कि जो राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह होता है इसे IPA के द्वारा नवंबर माह के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। तो इस वर्ष 16 से 22 नवंबर तक राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो ये इसकी थीम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सुरभि आरोग्यशाला नामक पहला गौ अस्पताल किस पूर्वोत्तर राज्य में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये पूर्वोत्तर राज्यों का पहला अस्पताल है, इसलिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो अस्पताल बन रहा है ये असम में बन रहा है, असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों, अभी हाल ही में तरुण गोगोई जो कि असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, 2002 से 30 से अधिक देशों में लागू मुक्त आकाश निगरानी संधि से कौन सा देश अलग हो गया है। तो दोस्तों, मुक्त आकाश निगरानी संधि में जो 30 देश शामिल थे उनके बीच 2002 में ये समझौता हुआ था कि ये जो 30 देश होंगे वो किसी भी देश के आकाश में निगरानी के लिए अपने टोही विमान को उड़ा सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास कोई हथियार नहीं होगा। हालांकि ये जो संधि है वो अमेरिका के द्वारा ही प्रस्तावित थी, अमेरिका के द्वारा ही लागू की गई थी और अमेरिका ही सबसे पहले इससे अलग भी हुआ है। तो ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने पहली बार जुलाई 1955 में कहा था कि अमेरिका और सोवियत संघ, जैसा कि आप जानते हैं रूस तब सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, आगे चलकर शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ कई हिस्सों में बंट गया, बहुत सारे नए नए देश बने और सोवियत संघ जो था वो रूस में बदल गया। तो सोवियत संघ को एक दूसरे के क्षेत्र में बिना हथियार के टोही विमानों को उड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को सोवियत संघ ने इनकार कर दिया था, लेकिन आगे चलकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 1989 में इस प्रस्ताव को उन्होंने समर्थन दिया और 2002 से ये जो संधि थी वो 30 देशों में लागू हो गई थी, लेकिन अमेरिका ही इससे सबसे पहले अलग भी हो गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण पेश करने की बात कही है। दोस्तों, ये उमंग नामक ऐप है जो कि प्ले स्टोर या फिर आई स्टोर पर उपलब्ध है। और ये जो ऐप है इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, उमंग UMANG यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप। तो इस प्रकार से इसका ये फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, ATP टूर 2020 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों, ATP टूर 2020 का आयोजन लंदन में किया गया और इसको जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि रूस के हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम को जो है हराया है। तो डोमिनिक थिएम जो है ये उपविजेता बने हैं ATP टूर 2020 के। आपको बता दें फ्रेंड्स कि डेनियल मेदवेदेव ने 22 नवंबर को US ओपन चैंपियन जो डोमिनिक थिएम है, देखिए डोमिनिक थिएम जो है ये US ओपन के चैंपियन हैं, जिनको जो है डेनियल मेदवेदेव ने 22 नवंबर को हरा दिया है। और दोस्तों, इस प्रकार से ATP टूर 2020 के विजेता बन गए हैं डेनियल मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2000 नए गौ आश्रयशालाएं किस राज्य ने खोलने की बात कही है। तो दोस्तों, 2000 से अधिक नई जो गौ आश्रयशालाएं होंगी वो मध्य प्रदेश में खोली जाएंगी। सही जवाब ऑप्शन बी है, मध्य प्रदेश। और एक बात और भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। सही जवाब बनेगा इसका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 21 लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये सम्मान दिया गया है सुधा मूर्ति जी को। सुधा मूर्ति जो कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। हालांकि सुधा मूर्ति जी ने पुरस्कार की जो राशि है और इतनी राशि और मिलाकर अपनी तरफ से
भारतीय सेना को उन्होंने दान में दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कच्चल द्वीप, ये कहां पर स्थित है? कच्चल द्वीप दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और ये जो कच्चल द्वीप है वो निकोबार में स्थित है। 2004 में जब सुनामी आई थी तो कच्चल द्वीप जो था वो थोड़ा सा डिस्प्लेस भी हुआ था और काफी समय तक नजरों से ओझल भी रहा था। फिलहाल ये जो खबर चर्चा में है उसकी मुख्य वजह ये है कि इंडियन कोस्टल गार्ड ने एक ईंधन टैंकर को सुरक्षित पानी में वापस खींच लिया, जो बिजली गिरने से खतरनाक रूप से कच्चल द्वीप की ओर बढ़ रहा था। तो ये जो है खबर है और इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कच्चल द्वीप कहां पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, चांग-E5 चंद्र मिशन जो कि चांद से नमूना लेकर आएगा, यह किस देश ने शुरू किया है? चांग-E5 दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है कि ईरान और पाकिस्तान तो ऐसे नाम कतई नहीं रखेंगे अपने कोई भी मिशन या अभियान हो। तो यहाँ पर दो विकल्प हैं, चीन और जापान। तो याद रखना कि चांग-E5 जो चंद्र मिशन है ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी कि एनसीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं कैबिनेट सचिव। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में राजीव गौबा जो कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ आगामी चक्रवात की स्थिति की समीक्षा की है। किस देश ने हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? दोस्तों, इसका सही जवाब है अभी हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है मलेशिया ने, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये सिंगापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कब से कब तक विमानन जागरूकता सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो दोस्तों, ये जो सप्ताह है इसका आयोजन किया जा रहा है 23 से 27 नवंबर के मध्य। तो 23 से 27 नवंबर के मध्य विमानन जागरूकता सुरक्षा सप्ताह के रूप में AAI के द्वारा मनाया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं नवंबर माह में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण सप्ताहों के बारे में, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाया गया 18 से 24 नवंबर तक, याद रखना इसको। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह के रूप में मनाया गया था 15 से 21 नवंबर। विमानन जागरूकता सुरक्षा सप्ताह मनाया गया 23 से 27 नवंबर और राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया 14 से 21 नवंबर के मध्य। तो ये चार प्रमुख सप्ताह हैं जो कि नवंबर 2020 में आयोजित किए गए। तो दोस्तों, ये जो प्रश्नों का क्रम है लगातार चलता रहेगा। नए प्रश्नों के साथ मैं कल की वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम डेली आपके लिए सबसे अच्छे प्रश्नों का सेट लेकर आते हैं और आपको सबसे बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।